बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक जज़ात जला जंहिं अल्लाह पाक मूंखे पढ़ाइण जे शोबे सां नंढे हो। दुरूद पाक मथे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जंहिंखे अल्लाह से पूरी दुनिया जे लाइ रहमतुल लिल आलमीन कयो। मुंहिंजा ऑनलाइन दोस्त ॾिसण वारा, ऑफलाइन ऐं फिज़िकल क्लास में जेके दोस्त आहिनि, सभिनी जो सासुल्लाह जी तरफ़ां अस्सलाम वालेकुम। असांजो सर टॉपिक जेको हुयो, असां जियोमेट्री जे टॉपिक में हुयासीं। सब टॉपिक्स जेके हुयूं असांजो हिन एरिया, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, टोटल सरफेस एरिया। अॼु असांजी टॉपिक जेका उहा वॉल्यूम आहे। छा सर? वॉल्यूम। असां टिनि क़िस्मनि जे फिगर्स जो वॉल्यूम सिखंदासीं। कोशिशि कंदासीं त 60 मिनटनि वारे असांजे हिन पीरियड जे अंदरि असां इहे मुकमिल सम्झी वठूं। असां हर टॉपिक जे अंदरि कल्ह खां वठी टोॾे खां वठी असां जेको वर्ड प्रॉब्लम्स बि सिखंदा अचूं पिया। उन जा कुझु असाइनमेंट्स अॼु मां ॾिना तव्हां सां शेयर कया हुआ। कल्ह सुभाणे जा इनशाला लेवल 3 जा अञा तव्हां सां उहे शेयर कंदासीं। मूंखे कहिड़ो नेटवर्क अथव? टेलर न सर कमेंट्स जो तव्हांजो इशू थींदो साॻियो ई दोस्त खे बि कोन्हे। असांजो सर ही जेको आहे, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो होता है वो सर कैपेसिटी होती है। जो कोड जी खबर ना है हाँ वो कोड करना है समझो से कोड इते बैटरी देखे कोड के कोड लिखल है ना किथे हां तो जे केस यही पर सर आज हम जो वॉल्यूम पढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है सर? वॉल्यूम कैपेसिटी होती है किसी चीज़ के अंदर। सही मुझे सॉफ्टवेयर तबियत सही ना है, दुआ इलाज अल्लाह से खैर करो, दुआ क्यों थे मौला से आसान करो। तो ये जो सर क्यूबाइड है, ये जो क्यूब है, ये जो सिलेंडर है, इस टाइप की अशकाल के अंदर जितने भी जो है शक्ल्स होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं या वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कोशिश करेंगे कि इनकी कैपेसिटी कैसे मेजर की जाती है। मेरे नज़दीक ये सबसे आसान आज की टॉपिक है। हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से टॉपिक करके बकाया हमने जो भी एरिया पेरीमीटर के हवाले से जो कुछ पढ़ा है उस हवाले से कोशिश करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स हम जो है कुछ सम्स उनमें से सॉल्व करें। ये सर है क्यूब, ये है क्यूब है। ये क्यूब जो है हम कोशिश करेंगे सर इस क्यूब को, ये क्यूब की शक्ल की जो कोई पानी की टैंक हो, ये क्यूब की शक्ल की कोई डेप्थ वाली चीज़ हो, ऐसे समझो कोई स्विमिंग पूल हो, कोई पांड हो, तो कोई भी चीज़ हो, अगर उसकी मेजरमेंट हम देखेंगे कि इनकी कैपेसिटी क्या है, इनके अंदर कितनी जो है मेजरमेंट की कोई चीज़ इनके अंदर आ सकती है, तो उनकी मेजरमेंट के हवाले से जो फार्मूला है वो हम सीखेंगे। ये है सर क्यूब। क्यूब का मकसद क्या होता है? जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रीथ और जिसकी हाइट तीनों एक ही हो, तीनों बराबर हो। ये A इज इक्वल B है सर, B इज इक्वल A, यानी तीनों की मेजरमेंट इक्वल है, इसलिए हम इसे जो फार्मूला के अंदर सिर्फ A से ही जाहिर करते हैं।
सही थोड़ा ख्याल करिए। तो क्या होता है सर, जब भी हम किसी भी चीज़ का जब कोई वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो उनका जो सर बॉटम होता है, उसका जो बॉटम जिस शक्ल के अंदर होता है, ये जो इसका बॉटम है सर, ये बॉटम लेंथ और ब्रीथ पर मुश्तमिल है। तो लेंथ और ब्रीथ ये स्क्वायर की शक्ल है। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रीथ, ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज़ की ये एरिया हमें मिलती है। ठीक है सर। ये क्यूबाइड यानी कोई शक्ल हो तो हम क्या करते हैं सर, जो ग्राउंड है, जो बॉटम है, उसकी पहले एरिया फाइंड करते हैं। ये सब लेंथ और ब्रीथ एक ही है। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू जो इनकी हाइट अल्टीट्यूड होता है वो मल्टीप्लाई करते हैं। ये फार्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड करने इज इक्वल वॉल्यूम। समझो सही। जो भी फिगर हो, चाहे वो क्यूब हो, चाहे सर वो क्यूबाइड हो, चाहे वो सर सिलेंडर हो, तीनों अशकाल जो इनकी अक़साम है, इन अक़साम के अंदर हम जो उनका बॉटम होता है, उन बॉटम की पहले एरिया फाइंड करने का फार्मूला रखते हैं और मल्टीप्लाइड हाइट करते हैं, तो हमें हर उस चीज़ का जो वॉल्यूम है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो सर हमने यहाँ पर जो लिखा, ये एयर इंटू बी इंटू एश, जब हमने ये सीखा सर, तो ये लेंथ, ये ब्रीथ और ये हाइट तीनों एक ही है। तो हम क्या कहते हैं सर, तो एयर से ही शो करके इनका फार्मूला हम बनाएंगे, इसलिए कि मैथमेटिशियंस वालों ने इनको एयर से ही शो किया है। यानी एयर क्यूब, एयर को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया गया है तो उसका जवाब एयर क्यूब आएगा। यानी वॉल्यूम जो हम फाइंड करेंगे क्यूब का, तो एयर क्यूब इज इक्वल वॉल्यूम। ठीक है सर, ये फार्मूला एयर क्यूब इज इक्वल वॉल्यूम। तो ये आप ज़हन नशीन करें। अच्छा सर, ये जो है ये क्यूबाइड, क्यूबाइड किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ, जिसकी ब्रीथ और जिसकी हाइट कोई मसला नहीं खेला। तो ये डिफरेंट है सर, जिनकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट डिफरेंट होती है, हम उसे कहते हैं कि वो क्यूबाइड फिगर है। क्या सर, क्यूबाइड, क्यूबाइड यानी कर्व। फार्मूला क्या होता है सर, वही होता है, इसकी जो बुनियाद है उसकी एरिया हम फाइंड करते हैं। तो ये रेक्टेंगल टाइप है, ये लेंथ डिफरेंट है और ब्रीथ डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे सर, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इज इक्वल वॉल्यूम। सर लेंथ इसकी है 6.5, थोड़ा हम इसे, ब्रीथ है सर मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 3 सर, ये जो है हाइट। तो ये जो जवाब आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये वही आंसर होगा। तो वैसे ही समझो था बाबा, लेंथ, ब्रीथ इंटू हाइट मल्टीप्लाई करना से जो जवाब आयो वो छा होंदो, वॉल्यूम की कैपेसिटी होगी जेता होने चाहिए अंदर कर सके थी 48.75 ये इसका वॉल्यूम है। तभी मैं कहता हूँ कि वॉल्यूम जो है सब बिल्कुल आसान तरीन जो है हमारा टॉपिक है। मसला जो है यही है कि हम समझें, जब वर्ड प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ समझें कि यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करनी है या यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। इनके हवाले से 3-4 मैंने स्लाइड्स के अंदर प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वो आपको समझना है। सदोदी क्लास में ठीक है सर। तो ये सॉल्व हो गया और इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया था सर, ये एल क्यूब इज इक्वल वॉल्यूम।
तो इसकी एक साइड सर 2 है, 2 के बाद क्यूब देंगे तो जवाब 8 आएगा सर 8। तो इसका वॉल्यूम हुआ 8 सेंटीमीटर। ये जो मेजरमेंट होगी उसी के हिसाब से, अगर ये मेजरमेंट हम 2 सेंटीमीटर की बजाय 2 मीटर लिख लें तो जवाब भी मीटर में ही आएगा। समझे तो सही। से अगर सेंटीमीटर की जगह पे मीटर लिख लें, किलोमीटर भी लिख लें, चलो तो वो किलोमीटर के अंदर चलेगा। अब सर सेम ही क्वेश्चंस है, यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स वाले सवालात नहीं हैं, तब मैंने ये रखे हैं कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के सिवा भी आना चाहिए। ये पूछ रहा है फाइंड द वॉल्यूम। आप वॉल्यूम फाइंड करें आप द फॉलोइंग क्यूब्स से। नहीं आ रहा है। अच्छा तो हाँ सही है। मच्छू है ना, सही है। सर तो ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, सिर्फ आप वॉल्यूम फाइंड करें। यहाँ पर क्या चीजें दी हुई हैं, whose each side is, क्यूब की जब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे क्यूब की, तो जाहिर है क्यूब वो होता है जिनकी तीनों साइड्स इक्वल इन मेयर। तो उस वजह से हमें ये प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ सम के अंदर एक ही साइड दे देगा तो हम समझेंगे ये एक साइड जो है वो लेंथ भी है, वही जो है जो मेजरमेंट है वो ब्रीथ भी है, वो हाइट भी है। ठीक है सर, तो इसका फार्मूला क्या था, एक ही इससे करेंगे। कौन सा करें सर, जवाब जल्दी ये कमेंट में आप बताएं। कमेंट में ये मैं अभी बस देखता हूँ आपका कौन सा प्रॉब्लम करें। टेढ़ो क्यों वाला उम्मीद, टेढ़ो क्यों, वॉल्यूम इज इक्वल 6.2 6.2 इसका स्क्वायर कौन फाइंड करेगा चाचू। 6.2 के ट्रे दफा ज़रब कर पाएंगे। 6.2 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 6.2, वॉल्यूम इज इक्वल 6.2 होल क्यूब बस 38 पॉइंट। तो जवाब आएगा v इज इक्वल 6.2 इंटू 6.2 इंटू 6.2, बस 38 पॉइंट 238.38 328 सर। 328 ये वॉल्यूम हो गया सर। अगर आप मुझे ऐसे ही छोड़ते तो मैं क्या करता कि 6 का मुझे पता है, जब हम 6 का क्यूब फाइंड करते हैं तो 216 आता है, बस 100 है। तो उस तरीके से मैं फाइंड करता, लेकिन ये प्रॉपर ही है इसलिए अंदाज़ा है। ठीक है सर, तो हमने ये कैप्चर करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलो ये हमने सेव कर लिया। चलो सर हम इसे मिटाते हैं, फिर दोबारा दूसरा। यहाँ क्या है सर, वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, यहाँ भी वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ क्या है सर, क्यूब का है, और यहाँ सर क्या है, क्यूबाइड है। क्यूबाइड का क्या मसला है सर, क्यूबाइड के अंदर लेंथ, ब्रीथ और हाइट डिफरेंट होती है, और यहाँ पर सेम होती है। सेम होने की वजह से यहाँ से इसने सिर्फ एक साइड की मेजरमेंट दे दी, और यहाँ पर इन्होंने तीनों साइड्स की मेजरमेंट इसे देनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो यहाँ पर इसने लेंथ भी दिया है, ब्रीथ भी दिया है, और हाइट भी दिया है। फार्मूला वही है सर, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ठीक है सर, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ क्या है सर 9 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड ब्रीथ क्या है सर 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड हाइट क्या है सर 4। तो वॉल्यूम का जवाब इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 6 इंटू 4 24 से। 24 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा सर, 9 से अगर 24 की जगह पे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 225। 25 से 9 कमाए, 25 से 9 कमाएगा तो 216 ही, 260। ये वॉल्यूम का ये जवाब है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ सर, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फरार शाह रहनुमा साहब, ये तीनों जो है
हमें मिले हुए इनके वैल्यूज, वाल्यूम हम V जो है VA फाइंड करें। तो V जैसे हमें ये फार्मूला मिला हुआ है इसी टाइप का, अगर आगे चलेंगे तो हमें ये कहेगा कि आप लेंथ बताएं क्या थी, तो उसके अंदर ये वॉल्यूम देगा। फिर कहेगा ब्रीथ आप बताएं, वॉल्यूम देगा। फिर कहेगा हाइट आप बताएं, वॉल्यूम देगा। यानी ये 3 चीजें देगा। यहाँ चौथी फिर पूछेगा, यहाँ ये पूछेगा तो ये देगा, ये पूछेगा तो ये बताएगा। तो उस हवाले से क्या होगा सर, ये जहाँ पर 2 जो एल बी इसके साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ वी के साथ वो डिवाइड हो, यानी इसका अगर हम एज फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा वी डिवाइडेड बाय एल इंटू इक्वेशन अलजेब्रा जी सर जेकर है साइन मल्टीप्लाई करें तो पढ़ते हुए मसानी बढ़ती है। जेकर एज लिहाज में बी के लिहाज से अगर आप फाइंड करेंगे बी के साथ तो ये एश और एल जो इनके साथ ज़रब किए गए हैं मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर आकर वो ये डिवाइड करें तो क्या होगा सर, B इज इक्वल एल इंटू एश। इसी तरह फार्मूला बनते जाएंगे, आप खुद ये बनाते जाएंगे तब ये अच्छा हो। ये मैंने इसकी स्क्रीनशॉट रख ली। मेरे नज़दीक अब इनमें से कोई और हम प्रॉब्लम न करें तो अच्छा है। ये है सर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने वॉल्यूम दिया है तो मैंने इनके लिए सिर्फ एक ही प्रॉब्लम ये रखा था। यहाँ पर वॉल्यूम मिला हमें दिया गया है। ये कह रहा है सर इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स वॉल्यूम इज गिवन। क्या सर, रेडियस यहाँ पर इसने दिया है। अब ये है क्यूबाइड की और ये जो है सिलेंडर की जो है प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे छोड़ते हैं कि सिलेंडर अभी मैं आपको थोड़ा दिखाऊं तो सही, फिर ठीक चलेगा। कोई सिलेंडर की फिगर हो, ये है, इसके नज़दीक आते हैं। अब सर इस टाइप की जो फिगर है उसे हम जो है सॉल्व करेंगे कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ये जो रूम है आपके घर का जो रूम है सर ये क्यूबाइड होगा, इसलिए क्यूब नहीं होगा क्योंकि जितनी लेंथ होगी उतनी ब्रीथ शायद न हो। जिस रूम के अंदर आप बैठे हैं या जिसके अंदर आप रहते हैं या जिसके अंदर मैं क्लास चला रहा हूँ तो ये सर क्यूबाइड है। इसकी जो छत है, ये जो रूफ है इसकी तकरीबन ये जो है 13 फुट है, 13 फीट 13 फीट, और इसकी लेंथ जो है सर ये 14 फीट और इसकी ब्रीथ जो है 12 फीट है। सपोज ये फर्ज करें तो आप इसकी कैपेसिटी क्या समझेंगे, इसके अंदर इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये सर ऐसे समझो कोई ग्राउंड जो इसका बेस है ये रेक्टेंगुलर टाइप है, ये जो है सर ये सिलेंडर टाइप। इसका जो बॉटम है सर ये बॉटम जो है जिससे सर्किल की एरिया हम फाइंड करते हैं इसी तरह का है। ये आप देखेंगे अगर इसे मैं जूम करूँगा सर तो आप इसे देखेंगे तो ये जो इसका बॉटम है सर ये बिल्कुल सर्किल है। मैंने आपको शायद कल भी दिया था ये जब तक सर मैंने शायद आपको कल भी टोटल सरफेस एरिया के अंदर ये दिखाया था कि अगर हम इसे सर इसका जो है ये कवर निकालते हैं तो ये बिल्कुल सर्किल है, बिल्कुल जैसे हम सर्किल की एरिया फाइंड कर रहे थे तो उसी तरीके से ये फाइंड होगी। तो हम इसका बॉटम की जो है पहले एरिया फाइंड करेंगे। हमने जो फार्मूला समझा था सर बॉटम की एरिया का फार्मूला क्या होता है सर, ये रेडियस का फार्मूला है, एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर बराबर, और ये जो हाइट है सर वो हाइट इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यानी वॉल्यूम का फार्मूला बना सर पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या सिलेंड्रिकल शेप जो भी, ठीक है सर, तो हम उसे जो है उसका वॉल्यूम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम जो है दिया गया है सर, वो ये है, ये कह रहा है कि आप इनका रेडियस फाइंड करें इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर एंड इट्स हाइट इज गिवन। अच्छा, रेडियस और हाइट यहाँ पर दिए गए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम फाइंड करें। ये रेडियस है सर, ये हाइट, तो वॉल्यूम इज इक्वल बाय आर स्क्वायर इंटू, तो वॉल्यूम इज इक्वल, पाई की वैल्यू क्या है सर 22/7। सर रेडियस क्या है सर 14, सर 14 का स्क्वायर है, हम स्क्वायर नहीं फाइंड करते सर, हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कि हमें डिवीजन में ये आसानी होती है। हाइट भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सर, हाइट 20, समझे मैं चाहिए? जमीन 7 की जो बिल 14 को 2 टाइम्स लगेगी, बाकी आप ऊपर के जो न्यूमरेटर है वो आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है सर। तो यहाँ पर 22 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, और इसके साथ 14 जो है हम फिर ये भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जवाब क्या आएगा 4 × 14 56, इसका भी आएगा, 56 को 5 करेंगे तो 61 आ जाएगा। 616 है, 4 14 शाम सही है 616 सही है। आई 44 44 की जोड़न तो 616 हाणे 616 के साथ भी असां मल्टीप्लाई करता आखिरी असां जो डिजिट v बचो v असां पिन सां कंदासीं 0 के मां रखी छॾींदो आहे, 600 में थींदा 1200, 16 में थींदा 32, 28 न पर 32, ठीक है 32 में 0 के पास 12,320, तो इसका वॉल्यूम जो बना सर वो वॉल्यूम बना 12,320, ठीक है सर। ॿुधायो शाबाश, मां तव्हांजा कमेंट सुञा छो मोबाइल छो थी हले? नजर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा राफिया अब्बासी वालेकुम सलाम, ठीक है सर। ये मोहम्मद असलम साहब ये 17,000 ये 1 लाख ये क्या लिखा आपने, ये तो ठीक नहीं है। तो अभी इसे हम सेव करते हैं। सर ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको समझो है ठीक तरीके से समझना है, सही तो आम जो वो बेहतर ख्याल करें गाल बुझ चंगा चंगा सफ़ाई बाक़ायदा एक्टिव ये प्रॉब्लम जेके आहिनि 4-5 ॾींहंनि में असांजो टाइम पूरो थींदो ऐं उन सां गॾु तव्हांखे थोरो ख्याल करो। ये कह रहा है सर इफ द कास्ट ऑफ अ केक, खाइण वारो केक ऑफ द डायमेंशंस, ये सर्कुलर केक नहीं है जो आप हैप्पी बर्थडे वाला देखते हैं, डायमेंशंस है ना इनकी, जाहिर है इसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट है सर 10 सेंटीमीटर, अभी मैं इसे थोड़ा रेट से आया है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी लेंथ और ब्रीथ सेम है, इसकी हाइट लेंथ डिफरेंट है, ब्रीथ एंड हाइट सेम, ठीक है सर। तो इज आर एस 100 रुपीज, यानी जो एक केक है जिसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, उसकी प्राइस 100 रुपया, 100 रुपये में थोड़ा न लोगी, ठीक है सर, ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है व्हाट इज द कास्ट ऑफ केक, केक की प्राइस क्या है, कौन सा केक सर, एक तो 100 रुपये में था, ये कह रहा है सर विथ डायमेंशंस, जिनके जो साइड्स हैं वो क्या है सर 20 सेंटीमीटर,
अभी ये 10 से डबल हो गया इंटू 15 सेंटीमीटर। अच्छा 5 से 15 हो गया इंटू 15 सेंटीमीटर, तो ये डिफरेंट हो गया सर। अब ये जो डायमेंशंस है, इस डायमेंशंस वाला केक जो है 100 रुपए के अंदर है। ये जो दूसरी डायमेंशन वाला केक है ये बड़ा है इससे, इसकी प्राइस क्या बनेगी? तो हम क्या करेंगे सर, सिंपली इसका जो है वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम सर इसलिए फाइंड करेंगे कि देखेंगे कि ये कितना मोटा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, समझे? तो उसके बाद फिर दूसरे जो है केक उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे उनमें क्या डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है। वो अगर 100 रुपए में मिल रहा है, अगर वो उसका वॉल्यूम, चलो अगर फाइंड ही कर लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केक सही तो देखो मुझे आपको कोई और नाम दे इसका, फर्स्ट केक सही फर्स्ट इज इक्वल, अब भी तो ना लिखे ना सर तो 10 इंटू 5 इज इक्वल, यहाँ पर मैं बस वॉल्यूम निकाल ही लेता हूँ इसलिए कि दूसरा भी हम निकालेंगे 250 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर। अब सर हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम ये दूसरा कलर दे रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सेकंड केक इज इक्वल 20 इंटू 15 इज इक्वल, क्या होगा सर 5400। उबैद भाई पेन इस्तेमाल कर रहा है इसलिए उसने सॉल्व कर लिया 5400 सेंटीमीटर। अब सर एक ये 250 वाला 45 उबैद नींद आ रही है क्या, कैलकुलेशन गलत कर दी। 15 इंटू 15 225 225 इसकी ज़रब आती है। 225 को अगर 2 से ज़रब करेंगे तो 200 से 400 हो जाएगा, 25 से 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, छाता चौथा 45 सही, इसलिए 450 ये आ जाएगा, फिर ये 0 इसका इसके साथ मिल जाएगा 4500, ठीक है सर। तो ये सर 100 रुपए में मिल रहा है 250 सेंटीमीटर, तो ये 4500 कितने में मिलेगा? हम क्या करेंगे सर, इफ प्राइस ऑफ 250 सेंटीमीटर ऐसे में लिखें, ये लिखें सेकंड केक ऑफ 250 सेंटीमीटर, यानी 250 सेंटीमीटर वाले केक की प्राइस है 100 रुपीज, देन प्राइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 4500 इज क्या करेंगे हम सर, असल मसला ये है कि जो करेंगे वही हम लिखेंगे। आप ये तो बयानिया है, हमारे अंदर जो पेपर करेंगे उनके अंदर तो ये नहीं आएगा, फिर भी समझाने के लिए लिखा सर 4500 को 250 के साथ डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 25 का 450 के ऊपर जो टेबल लगेगी वो लगेगी सर 18 दफा, इसलिए सर 8 मरतबा जब इसकी टेबल पढ़ते हैं तो हम जवाब आता है 200, 10 मरतबा पढ़ेंगे 250, तो ये 18 जवाब है। यानी अगर ये पहला केक से 250 में मिल रहा है तो ये 4500 वॉल्यूम वाला केक जो है ये इसे 1800 में मिलेगा, सॉरी तो 100 कहाँ जाएगा, ये बस 250 सेंटीमीटर जो 100 में ठहर हो ना,
नहीं नहीं 100,000 रुपये क्यों आ रहे 100 होने चाहिए। गुड। अभी ये जो है 18 ये 100 के साथ ज़रूर करेंगे। हमने ये जो फाइंड किया तो ये इससे 18 टाइप जो है टाइम्स ये इससे बड़ा है सर। ये जो हमने लिखा है जवाब जो निकाला है ये 18 जो है टाइम्स बड़ा है हमारा अड़ूण आए ना जी अड़ूण तुझे करे ही 100 रुपये में आज 13,000 रुपये कदा से 18 इंटू 100 इज इक्वल 18। ठीक है सर। तो यहाँ ये हम करेंगे ठीक है सर इसी तरह करेंगे। ये 18 जवाब आएगा तो 100 के साथ इसे ज़रूर करेंगे तो 18 से जवाब आपने सुना जवाब जी राफिया अब्बासी 1800 जवाब आएगा। जवाब लगारी का जवाब सही। ये सर एक और प्रॉब्लम है कि डायमेंशन ऑफ अ टी बॉक्स चाहे जे बत्ती वारो जो खोखो आहे उन जो डायमेंशन चाहे 20/3 सेंटीमीटर 21/4 सेंटीमीटर 11/2 सेंटीमीटर ये की 3 डायमेंशन। ये हमसे पूछ रहा है कि हाउ मच स्पेस will be occupied by 100 such boxes। अगर ऐसी 100 बॉक्सेस आ जाए तो वो कितनी स्पेस जो है वो कवर करेंगी ऑक्यूपाई करेंगी। ठीक है सर। तो कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगी हम पहले फाइंड करेंगे कि एक जो है कितनी फाइंड करती है ऑक्यूपाई करती है। तो इस हवाले से हम ये वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अगर हमें इसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता फिर हमें कहता कि इसी तरह का कोई टैंक है कोई स्विमिंग पूल है हम उनके अंदर जो है टाइल्स लगाना चाहते हैं सर फिर हम ये सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। तो इस हवाले से हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट वॉल्यूम इज इक्वल 20/3 into 21/4 into 11/2। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सर। ये 3 की टेबल 1 को 1 पे लगी 7 टाइम ये 4 की सर 5 टाइम यहाँ टेबल लगी और नहीं लगी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सर क्या हो जाएगा 5 को 11 से करेंगे तो 55 आएगा 385। इसे डिवाइड करेंगे 2 के साथ से 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। क्या हाफ हो जाएगा सर 192.5 ये सेंटीमीटर इसकी क्या हुआ सर इसका वॉल्यूम हुआ। ये वॉल्यूम सर एक जो होगा ये 192.5 सेंटीमीटर ये ऑक्यूपाई स्पेस करेगा। तो ये ऐसी 100 बॉक्सेस कितनी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी तो क्या होगा सर आवेद भाई 192.5 मल्टीप्लाइड 100। इसलिए इसके बाद इसका पता चलेगा कि 100 जो है कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये सिर्फ यहाँ पर 2 0 हम एक्स्ट्रा देंगे 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट 1 के बाद देंगे यहाँ पर पॉइंट है। तो क्या जवाब आएगा सर ये हुआ जवाब जो है 19,250 सर। ये पैसे बन गए इसके सॉरी ये स्पेस बन गई सेंटीमीटर। तो जितनी ये जो है स्पेस कवर करेगा 19,250 को
उबैद भाई अगर हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, क्योंकि सेंटीमीटर की मेजरमेंट इतने बड़े हो गए तो मीटर्स के अंदर हम आसानी समझेंगे। तो कितने हो गए इसके अंदर मीटर्स हैं? 19,250। इतने ही बुधाए करें छो हिकिड़े मीटर में 100 हूंदा है। साॻियो जवाब 100 सां वंड कंदुसि 192 192 मीटर 0.5 ऐं 50 सेंटीमीटर। 0.5 पॉइंट अगर न ॾियूं हे सर मीटर ऐं 50 सेंटीमीटर। अच्छा हिन में जेकॾहिं किलोमीटर कयूं त घणा थींदा? हलो चलो ठीकु आहे, बराबरि। अभी ये जो है सेम ही प्रॉब्लम है इस हवाले से आपको ये होमवर्क दिया जाएगा, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है सर, अगर आपको हिंट चाहिए तो ये दे रहा हूं मैं आपको। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक। सर्कुलर वाटर टैंक, ये एक वाटर टैंक है सर्कुलर। इतनी बड़ी तो नहीं बन सकी लेकिन ऐसे ही मैंने बना दी। इस वाटर टैंक किसकी सर? ये हाइट कह रहा है इस टैंक की 5 सेंटीमीटर, यानी ये जो है हाइट इसकी सर 5 मीटर और इट्स डायामीटर इज, यहां से सर इसका जो डायामीटर है यहां तक, ये है सर 4.2 मीटर। ये कह रहा है कि हिंट कन्वर्ट मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स एंड 1 लीटर इज इक्वल 1000 सेंटीमीटर। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये इसकी यूनिट के जो है वो यूनिट बता रहा है इसकी मेजरमेंट। अब हम क्या करेंगे सर? इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना है? फार्मूला क्या है सर? सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल वॉल्यूम 22 अपॉन सर। तो ये जो वॉल्यूम ये वॉल्यूम असां जेको लहूं था, इन वॉल्यूम में मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा जेके सवाल आहिनि उन्हनि ते थोरो डिस्कस कंदासीं। ठीकु आहे, बाक़ी मां चवां थो तव्हांखे भले मुकमिल हल न करायां, कंहिंखे सम्झ में न अचे तो बाद में कमेंट्स में पुछी सघे थो या व्हाट्सअप करे। उन खां अलावा जेके टोटल सरफेस एरिया वारे खे थोरो रिपीट कंदासीं या कुझु हुन में जेके हाणे सर छा कंदासीं? पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल बाय, पाई का वैल्यू है 22/7। रेडियस क्या है सर? यहाँ पर सर ये सिर्फ डायमीटर दे रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियस में। तो रेडियस में जब इसे कन्वर्ट करते हैं सर, d इज इक्वल 4.2 r इज इक्वल 4.2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2.1। सही है ज़ुबैर? 2.1 इंटू 2.1, इसलिए कि यहाँ पर स्क्वायर है। हाइट क्या है सर? हाइट क्या है यहाँ पर? हाइट टैंक की है 5 मीटर, यहाँ भी मीटर है, अभी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करें। ठीक है सर, इंटू हाइट 5। अभी हम क्या करेंगे? 7 की टेबल सर 0.2 टाइम इसे लग गई तो ये 2.1 आ गया। अभी हम ऊपर वाले सारे जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे जो जवाब आएगा। कैलकुलेटर वाला अगर भाईजान अगर करके देगा तो ये इसकी मेहरबानी होगी और टाइम बच जाएगा, नहीं तो ये
0.3 के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 6.6 आएगा, ये मुझे याद भी आ रहा है। अभी 2.1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा इसका 13.86। अभी 5 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे सर? 13 69.3 क्या 69.3 69.3 बस। ये क्या है जवाब? सेंटीमीटर में या मीटर में? मीटर में हम कर रहे हैं। अभी हमसे पूछ क्या रहा है? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ सर्कुलर वाटर टैंक इन लीटर। अब सर लीटर्स में ये पूछ रहा है हमसे। When the height of the tank is 5 meter and its diameter is 4.2 meter. Convert meters and centimeters and 1 liter is equal 1000 सेंटीमीटर। अब इसकी जो है कैलकुलेशन हम ये ज़रूर करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर में। ठीक है सर। ठीक है सर। अगते अलग इधर धने क्या है राइट लिख लिया ये क्या जो कोई चले ना नहीं छोड़े सर। ठीक है सर। ठीक है असदुल्ला जो है 2 किलोमीटर केम थी बाबा। ठीक है आते हलूं। आते हलूं बाबा। यस सर। हाँ हेलो वाले बेटा एक तरफ सही थोड़ा ध्यान। ये कह रहा है सर एन ओपन सिलेंड्रिकल टैंक। ये समझ रहे हैं सर ओपन सिलेंड्रिकल टैंक का क्या मकसद है? कि इसका टॉप वाला जो कवर है जैसे सिंधी में ढकु चवंदा वो कोन्हे बिगड़ ये दूजे ना एगड़ो फुल सिलेंड्रिकल टैंक ओबे द पॉइंट टू बी नोटेड has a base of diameter 2.8 meter. Diameter is 2.8 meter. The height of the tank is 5 meter. इस टैंक की हाइट क्या है? 5 meter. Find how many square meters of steel sheet are required for the tank. ये कह रहा है कि स्टील शीट उस टैंक के लिए कितनी चाहिए। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टैंक। ये नहीं बता रहा कितना। किताब तो खोलिए 6 क्लास का नहीं 7 क्लास मैंने अदब हिसाब जो हिसाब है सुना है ये सर। अच्छा ये फाइंड हमें क्या करना है सर? ये हमसे शीट मांग रहा है। शीट के हवाले से हमें ये सर वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना। ये आप कमेंट करके जल्दी बताएं सर। क्या पूछ रहा है? एन ओपन सिलेंडर क्यों ना करो। आल्सो find the cost of tank at the rate of Rs 300 per square meter. 300 rupees per square meter. ठीक है सर। अब सर ये पूछ क्या रहा है हमसे? बता रहा है हमें डायमीटर भी बता रहा है और हाइट भी बता रहा है।
अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ स्टील शीट सिलेंड्रिकल शायद टैंक से बनानी है। वो कह रहा है कि कितनी रिक्वायर्ड है उस टैंक के लिए। तो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? सरफेस एरिया। सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया से जब हमने सरफेस एरिया फाइंड करना सीखी थी तो क्या था सर? टोटल सरफेस एरिया हमारा कल क्लास चला था। तो हमने किया था सर पाई आर स्क्वायर, ये एरिया थी सिलेंडर की टॉप की, और उसके साथ हमने ऐड किया था यहां से जो नीचे होता था सर पाई आर स्क्वायर, जो उसका बॉटम वाला सर्कुलर शेप है। हमने सर जो कर्वेड एरिया थी उस पेज के ऊपर हमने सीखी थी 2 पाई आर इंटू एश। ठीक है सर। अभी मसला क्या है? पूछेगा क्या मसला है? अभी मसला ये है सर कि ये कह रहा है कि ये जो सिलेंडर है ये ओपन सिलेंडर है, यानी इसका एक टॉप वाला हिस्सा नहीं है, उसकी शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी शीट जो बनाएंगे हम, उस शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो हम एरिया फाइंड करेंगे इससे हम क्रॉस करेंगे, इसकी एरिया हम फाइंड नहीं करेंगे। इतनी सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ये नहीं है। ये एक बॉटम वाली जो सरफेस एरिया है, यानी एक सर्किल की एरिया वो, और कर्वेड सरफेस एरिया हम यही फाइंड करेंगे। ये इसका फार्मूला है। तो इनके अंदर कॉमन जो लेंगे सर ये बनेगा कॉमन, जो नया फार्मूला बनेगा अभी हमारे काम के लिए। तो ये पाई आर इंटू आर प्लस सिर्फ आर नहीं सर 2 भी आर, 2 आर प्लस एच। ये फार्मूला आपको समझ आ रहा है? मत टाप कड़ी जरिए उसमें ई जी का एरिया। इसके अंदर हम जो है पुट करेंगे फार्मूला, यहाँ पर पुट करेंगे 22/7 इंटू रेडियस क्या है सर? रेडियस 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 ये डायमीटर है 2.8, तो इसका हाफ क्या होगा सर? 1.5। ये सर 2 पाई क्या है सर? ये पाई हमने क्यों लिखा है यहाँ पर? पाई तो नहीं है ना सर, यहाँ पर रेडियस है। पाई तो हमने कॉमन ले लिया, समझो दादा है। पाई हमने कॉमन ले लिया, ये है। अभी यहाँ पर आर स्क्वायर था, एक आर हमने कॉमन ले ली है, तो यहाँ पर एक आर बचती है। ये आर हमने कॉमन ले ली है, इसलिए यहाँ आर नहीं बची, 2 बचा। यहाँ पर ए शब्द नहीं है सर, ये इस तरह का मैं आपको अभी बताऊँ। ये 2 इसमें से नहीं बचा, यहाँ पर सिर्फ आर बची प्लस यहाँ पर 2 बचा। ये पाई कॉमन, ये आर कॉमन, यहाँ पर एच बची। फार्मूला उल्टा हो रहा था, जवाब ही नहीं आता। तो यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ आर होगी, अब यहाँ पर आर है, यानी इसका यहाँ पर हम फिर से रेडियस लिखें 1.4 प्लस 2 इंटू हाइट। हाइट क्या है सर? हाइट है 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, तो सॉरी 2.8 मीटर। ठीक है सर, तो हम ये है सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। हम 2 का 7 का इसके ऊपर टेबल लगाएं तो 0.2 तक। हम क्या करेंगे सर? इसे ऐड करेंगे। अभी इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 22 इंटू 0.2 इंटू ये 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 जवाब आएगा। 10 को अगर 1.4 से करेंगे ये 14 जवाब आएगा। ये लोगे तो ये सारी इक्वेशन कर, ये 22, ये 0.2, यहाँ का जो प्रॉब्लम ये ब्रैकेट वाला जो है फाइनल जवाब आया 40 आया। तो हम क्या जवाब निकालेंगे सर इसका? ये ज़रब करेंगे सर 22 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 4.5। ऐसा ही जवाब आएगा 4.5।
14 के साथ फिर से मल्टीप्लाई करें। 61.6 ये क्या था सर? 61.6 मीटर। ये सर इसकी एरिया हुई। क्या हुई सर? एरिया। एरिया वो एरिया जिसके लिए हमें स्टील चाहिए। कितना हमें स्टील चाहिएगा सर? स्टील शीट। ये 61 मीटर एंड 0.6 इसके साथ एडी है, हम इसे सेंटीमीटर में इस तरह कन्वर्ट नहीं करेंगे। 61.6 मीटर ये इसकी जो है टोटल स्टील शीट की जो है वो मेजरमेंट। अब हमें ये पूछ रहा है एंड आल्सो द कास्ट ऑफ द टैंक, उस टैंक की आप प्राइस बताएं। अब जो हमें बना के दे रहा है वो स्टील भी इसमें लेगा और खुद बनाएगा भी। कितनी सर वो प्राइस बता रहा है? ये कह रहा है कि RS 300 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ये सर स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर, ये स्क्वायर मीटर कितनी है? 61.6। यहाँ एक स्क्वायर मीटर का कितना पैसा है? तो यहाँ पर आप 300 से मल्टीप्लाई करें जो हमारा शाबाश। करंट मल्टीप्लाई हुआ 300 मल्टीप्लाइड 61.6 इज इक्वल क्या जवाब आया? जल्दी बताएं सर। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। 18,480 इतने पैसे? सही है। चेक कर एक मिनट, माहिरे भी चेक किया। 18,480 18,000.480 है ना? 18,480 मस्ट आए 12.6 तो इसका प्रॉब्लम है 3 सर। ये एरिया कह रहा है सर 50.16 से 50.16। जैसे हम रीचेक करते हैं, यहाँ जो कास्ट भी दे रहा है ये इसकी गलत कास्ट है। ये 15 रुपया कह रहा है। 50 मीटर जो है इसकी एरिया बता रहा है, ये कह रहा है कि उनके पैसे जो होंगे 15 रुपया होंगे। तो 15 रुपया कैसे होंगे सर? एक स्क्वायर मीटर का तो ये होगा 300 रुपये, तो इसका 15 रुपये कैसे होंगे? ये जवाब इस शक्ल के अंदर तो मुकम्मल गलत है, लेकिन हम खुद चेक ज़रूर कर रहे हैं। सर ये जो है फार्मूला ये हमने ठीक लगाया, ये और ये ठीक है सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये ओपनिंग सरेंज कह रहा है बिल्कुल ठीक है। ये पाई आर, ये पाई आर का वैल्यू और R+2 बिल्कुल ठीक है सर। अभी हम इसे दूसरी शक्ल के अंदर सर वेरीफाई करें। अगर वेरीफाई कराए जो ही हाँ, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पर जो मेंशन कर रहा है पाई आर स्क्वायर, इसकी जो है पहले वैल्यू हम फाइंड करें। यानी ये जो बनाएगा तो पहले इसका बॉटम बना 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस क्या था सर इसका? 1.4 था ना। 2.8 को डायमीटर था 1.4, तो हमने सर 0.2 यहाँ पर से डिवाइड कर दिया। अब इसे मल्टीप्लाई कर लें। शाबाश यार, शाबाश शाबाश। ये मल्टीप्लाई करें 22 को 0.2 के साथ 6.1 ये सारा 22 मल्टीप्लाई 0.2 ये बनेगा 4.4। टोटल 6.16 पक्की बात है। 6.16 ओके। अब दूसरा जो था सर वो था 2 पाई आर इंटू हाइट, कर्वेड एरिया का जो फार्मूला था 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या है सर? 1.4। हाइट क्या है सर? 5 था ना? 5 मीटर। तो ये 7 की टेबल 0.2 टाइम इनसे लगेगी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें 2 अगे 22
44 44 44 के 0.2 से करें 8.8 का मुझे क्या जवाब 8.8 8.8 के बंधन से मल्टीप्लाई कर 70.4 हेलो 70.4 70.4 मैंने गलत कर 8.8 हाँ गलत कर 8.8 हाँ 8 40 और 4 44 पॉइंट का 44 दो छः पूरा 44 पूरा 44 यानी 44 सेंटीमीटर या मीटर की मीटर मेजरमेंट है मीटर। तो यहाँ पर सर एक 44 है पॉइंट 44 पॉइंट 0 तो ये जवाब आएगा सर 50.16 50.16 इसकी टोटल एरिया जो है ये बनी 50.1 यहाँ हमने कुछ मसला किया है जिसकी वजह से यहाँ हमने 61.6 निकाला। ये मल्टीप्लाई किसने किया था? मैंने किया था। चार चौदह शाह जवाब 22 0.2 यो 1.4 क्यों लिखना वरी क्यों सही था हमने यहाँ पर ये जो किया है वो पहले हमने सिर्फ सरफेस एरिया ये निकाला एक पाया r स्क्वायर यानी सिर्फ बॉटम का। उसके बाद हमने जो निकाला है ये कर्व्ड एरिया वाला निकाला है। तो ये जो इसका जवाब आया ये और इसका जवाब ये जो आया हमने ये किया तो ये जवाब आया ये जवाब है 50.16। ये मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सर? 300 के साथ, इसलिए कि 300 इनके जो है वो क्या है रेट है इसका 300 जो है पर स्क्वायर मीटर का ये रेट। तो यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जवाब सिर्फ आएगा कैसा सा मल्टीप्लाई करेंगे कि कौन सा आप सोचिए 15,048 यानी इसका टोटल खर्चा आएगा 15,048 रुपीज। ठीक है सर, अभी टाइम इसका जो है ध्यान हो रहा है हमारा, तो इस हवाले से मैं इसे देख रहा हूँ, अभी मैं इसे सेव कर रहा हूँ। इसमें हमसे कुछ ना कुछ गलती कहाँ पे हो गई। ठीक है, ऑनलाइन वाले दोस्त बता रहे हैं कहाँ पे हुई है। ठीक है सर, हम तो इसे जो है इक्वेशन को फिर देखेंगे, लेकिन वो जो हमने डिटेल में किया उसी तरीके से हम समझ रहे हैं पहले। ठीक है सर, असां इनके बाद में ॾिसूं था इन में इक्वेशन ठाहिण में असां कहिड़ी कई आहे मिस्टेक कई आहे, छा ठाहियो आहे। सो टाइम इन पोइ असांजो काउंट डाउन थींदो वञे, करे थोरो इनखे असां ॾिसी वठूं। ये कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक विथ ईच साइड 5 मीटर। क्यूबिकल ऑयल टैंक, ये जो ऑयल टैंक सर ये क्यूबिकल है। क्यूबिकल का क्या मकसद है? लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वली है, क्यूब टाइप है। अगर क्यूबाइड होती तो क्यूबाइड होती, ये क्यूबिक है यानी क्यूब है, क्यूबिकल यानी क्यूब की शक्ल जैसी। 5 मीटर्स लॉन्ग जो है इसकी एक साइड है। तो वॉल्यूम बराबर है एल क्यूब, वॉल्यूम बराबर लेंथ है इसकी 5 × 5 × 5, तो वॉल्यूम बना इसका 125। ठीक है सर, तो 125 मीटर्स का भी है इसकी कैपेसिटी। ठीक है सर, ठीक है।
ये अभी हम आखिरी कर रहे हैं सर, प्रॉब्लम हमारा ये जो है आखिरी है। उसके बाद हमारा आज का टाइम पूरा हुआ। हम जो है कल इसकी असाइनमेंट करेंगे और उसके बाद दूसरी टॉपिक जो भी आएंगी वो करेंगे। ये कह रहा है सर द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर वॉयल, एक सर्कुलर कमान, ये कमान सर्कुलर सर हे हुआ उनजी जगह तो जेको डायमीटर हुआ 3.5 and its depth is 24 meter, उनजी जगह डेप्थ हुआ 24 मीटर। What will be the cost of digging? Cost of digging, खोटाई जी तो रकम घणी थी। The rate of R is 250 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है सर, हाणे कीअं कंदासीं न जी, उन आइए जो टोटल इहो वॉल्यूम लहंदासीं जेको उनजी कैपेसिटी बी थी उन सां असां मल्टीप्लाई कंदासीं। हाणे वॉल्यूम घणो आहे जो पाई आर स्क्वायर इंटू यस वॉल्यूम 22 अपॉन रेडियस घणो आहे जो 3.2 जो अधु छा थी 1.75 1.75 into 1.75 into height घणो आहे 24। यो हाइट नंबर डेप्थ में हाइट ही कंसीडर थी। डेप्थ जेको आहे उहा हाइट ही, ऊंचाई जेका हेठि हूंदी उहा मथे जे करे ऊंचाई हूंदी त उहा असांखे हुन में रिप्लेस। हाणे हिनखे मल्टीप्लाई कर, हिकिड़ो मिनट हिनखे सिम्प्लीफाई कयूं। 7 जी टेबल जेको आहे हिन लॻंदी 7 14 3 बचा पॉइंट डबल मिलासीं छो त पॉइंट 7 मिलायूं साइन करे 5 7 ठीक है। हाणे 22 खे कर 0.25 सां 5.5 के 1.75 सां कर 9. वरी 24 सां करेस हाँ पूरा 231 मीटर क्यूब। हाणे हिन जा जेके पैसे आहिनि उहो पर स्क्वायर मीटर जेको आहे उहो हुनजो केतिरो लॻेसि 250 रुपया थो पचे हुन पाण। 231 के 50 सां 250 सां मल्टीप्लाई करेसि मल्टीप्लाई क्या हाँ जी। टोटल कास्ट टोटल कास्ट इज 57,750। तो ये इसकी कास्ट बनी सर, ये इसका जवाब। नोट होता है हाँ सर। तो आज का टाइम हमारा पूरा हुआ। तो ये आज हमने ये जो वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम के हवाले से हमने जो मुख्तलिफ चीज़ें देखी। तो इस हवाले से अगर एक प्रॉब्लम ये था सर कि कुछ ब्रिक्स हैं, एक ब्रिक की जो लेंथ ब्रीथ और हाइट है वो उनकी डायमेंशंस बता रहा है। उसके बाद ये कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि 100 ब्रिक्स अगर वहाँ पर हम रखें तो वो कितनी जो है वो स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस हवाले से हम क्या फाइंड करेंगे, ये वॉल्यूम ही हम फाइंड करेंगे। तो आज के प्रॉब्लम्स हमारे वॉल्यूम के थे। अभी जो कल इंशाल्लाह सुबह मैं आपको असाइनमेंट दूंगा वो मिक्सिंग होगी इनकी, उनके अंदर टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करनी होगी, वॉल्यूम भी फाइंड करना होगा, सर्कमफ्रेंस भी होगा, जो है वो एरिया भी होगी और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है सर, बताइए सर सिंपल हिंट सर, कोई हिंट बताइए जो हम जल्दी में समझ जाएं। बस ये आपको समझना होगा, अगर टोटल सरफेस एरिया वो खुद नहीं कह रहा तो आप देखेंगे अगर उनके अंदर कोई ये चीज़ कह रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई कवर डालना है या किसी चीज़ यानी यहाँ पर जो स्टील शीट इसने कही थी, स्टील शीट से इसने कुछ बनाना है तो फिर आप टोटल सरफेस एरिया करेंगे। लेकिन अगर वो कैपेसिटी पूछेगा तो आप सिंपली ये समझ जाएंगे कैपेसिटी के हवाले से। तो वो ये हमसे पूछ रहा है कि ये वॉल्यूम जो है इसका कितना है। ठीक है सर, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अभी क्लास का टाइम पूरा हो गया है। अल्लाह हाफिज़। अपना अपने घर वालों का, रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह।